तो दोस्तों नमस्ते, नमस्कार। तो इस वीडियो सीरीज़ के क्या करते हैं, फिर हम आगे बढ़ाते हैं। उम्मीद करते हैं, ईश्वर से कृपा करते हैं कि आप सब स्वस्थ हो गए और अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करते हो, क्योंकि ये क्लास 10th का टॉपिक है। क्लास 10th में अगर अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका क्या हो, इससे भविष्य क्या होता है, उज्जवल की तरफ क्या होता है, बढ़ते हैं। ठीक है, तो इससे आपका करियर डिसाइड होगा, फाइनल आपका क्या होगा, नंबर कितना आया नहीं आया। ठीक है, तो इसको वीडियो सीरीज का क्या करने थे, हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो वीडियो सीरीज के आगे बढ़ते हुए हम आपको बताते हैं, आज हम पढ़ेंगे लेंस सूत्र। क्या पढ़ेंगे, लेंस। जैसे दर्पण सूत्र पढ़े वैसा ही क्या हम लेंस सूत्र भी पढ़ते। तो दर्पण सूत्र में क्या होता है, 1/f वी प्लस क्या होता है, 1/u होता है। यही डिफरेंस होता है। और लेंस सूत्र में क्या होता है, 1/v माइनस क्या होता है, 1/u हो जाता है। ठीक है, तो u क्यों हो जाता है, क्योंकि दर्पण में क्या होता है, पीछे बनता है। क्या बनता है, पीछे बनता है, इसीलिए क्या होता है, u हो जाता है। ठीक है, तो हम इसमें हमारा एक छोटा सा प्रयास है, बिहार बोर्ड के छात्रों के लिए संपूर्ण तैयारी करा जाएगा, संपूर्ण सिलेबस के साथ, वो भी क्या फ्री में। इसके लिए आपको एक भी क्या पैसा देने की कोई ज़रूरी नहीं है। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो सारे दोस्तों को क्या करें, इसको आगे फॉरवर्ड करें। और दूसरी मेरी एक उम्मीद यही है कि हम जो भी पढ़ा रहे हैं, साइंस पढ़ा रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, हम एकदम स्टेप बाय स्टेप क्या करें, तोड़ तोड़ के पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको समझने में क्या हो, कोई दिक्कत नहीं हो। रटंत विद्या से क्या है, हम लोग दूर हटते। इसीलिए हमारा एक छोटा सा प्रयास है, जो भी हो सके जितने भी थोड़ा ही पढ़ाएंगे, लेकिन क्या बोल रहे, थोड़ा अच्छी तरह से पढ़ाएंगे। और जो भी वीडियो में आएगा कॉन्सेप्ट के साथ आएगा और अच्छी तरह आपको समझ में भी आएगा। ठीक है, और तीसरी, ज़्यादा टाइम को ना गमाते हुए क्या करते हैं, हम थोड़ा आगे बढ़ते। तो हमारा वीडियो क्या होगा, थोड़ा कहीं लंबा हो सकता है। तो लंबा हो सकता है तो इसका मतलब ये नहीं है से आपको से उसको वीडियो के छोड़ देना, अगर समझ के जाओगे। क्योंकि शॉर्टकट जो है ना, जिंदगी का कोई शॉर्टकट नहीं है। मतलब शॉर्टकट मतलब क्या हुआ, सफलता के क्या होता, कोई शॉर्टकट नहीं होता। अब अगर आपको अच्छी तरह से पढ़ना है, अच्छी तरह से पढ़ना है तो थोड़ा मेहनत करना ही पड़ेगा। 2 लाइन में 1 मिनट के, आधा घंटा के कोई भी क्या है, शॉर्टकट नहीं होता है। तो फिर हम क्या करते हैं, इस वीडियो के क्या करते हैं, आगे बढ़ाता है। लंबा वीडियो हो जाता है। अगर अच्छी तरह से कोई भी पढ़ाएगा तो वीडियो लंबा होगा ही। शॉर्टकट के तरीका में अभी जिंदगी में कभी मत फंसो। ठीक है, जो भी हो उसको थोड़ा पढ़ो एकदम। अगर अच्छी तरह से आप पढ़ लो तो उसको कभी कोई भी बोला गया तो क्या 1 मिनट में क्या करे, उसको बता देंगे। समझ के पढ़ो। ठीक है, शॉर्टकट के चक्कर में मत पढ़ो। हमारा वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लेकिन हम तो अच्छी तरह से एक एक वर्ड के कॉन्सेप्ट के क्या है, क्लियर करके क्या करते हैं, आप लोग को पढ़ाते थे। फिर क्या करते हैं, थोड़ा आगे बढ़ते। ठीक है, तो आगे बढ़ते तो हम लोग पढ़ेंगे लेंस सूत्र। आज पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, लेंस सूत्र। लेंस सूत्र में क्या होता है, पी 1/f बराबर क्या होता है, 1/v माइनस क्या होता है, 1/u हो जाता है। दर्पण सूत्र में जाता है तो क्या 1/, ये क्या हो जाता है, ये प्लस हो जाता है। ठीक, एक दूसरे से अगर कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको बहुत सारा क्या होता है, सहूलियत होता है। ठीक, तो कहीं पूछ भी देगा तो आपको लेंस सूत्र पूछा है कि दर्पण सूत्र, ऑब्जेक्टिव में अगर पूछ देगा, अगर फाइनल एग्जाम, बहुत सारा एग्जाम में अभी आप स्टेप रखे हो तो बहुत सारा कंपटीशन में क्या करना है, आपको क्वालिफाई करना है। तो जैसे दर्पण आएगा, दर्पण आएगा ना, तो दर्पण आएगा तो 1/f तो हमेशा इधरे रहेगा। अब भी यू के चक्कर में देखना, ये प्लस होगा कि क्या होगा, माइनस होगा। तो दर्पण में क्या हो, दर्पण हमेशा क्या करता है, जोड़ता है। दर्पण क्या करता है, जोड़ता है। क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, दर्पण क्या करता है, जोड़ता है। ठीक है, और लेंस क्या करता है, तोड़ता है, घटाता है। लेंस क्या है, छोटका है, क्या करता है, घटाता है। क्या करता है, घटाता है। तो लेंस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर अगर जहाँ पर लेंस रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, और दर्पण के बात रहेगा तो क्या होगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो लेंस में क्या होता है, दर्पण में क्या होता है, अगर कोई आपको कंफ्यूजन होगा तो इससे क्या होगा, दूर हो गया। ठीक, तो सभी दूरियां जो इसमें जो होता है, हम लोग कहाँ से मापते हैं, प्रकाशीय केंद्र से मापते हैं। ठीक है, ये हम लोग बाद में चर्चा करेंगे, फिर भी इसमें लिखा हुआ कि हम उसको बता देते हैं। ठीक है, और मिरर में क्या था, सारी दूरियां हम लोग कहाँ मापते, पोल से माप रहे थे, ध्रुव से माप रहे थे। कहाँ से माप रहे थे, ध्रुव से मान रहे। ठीक है, इसमें उसमें क्या यही अंतर है। वस्तु दूरी के हम ऐसा क्या थे, यू से सूचित करते, प्रतिबिंब दूरी के क्या करते, भी से। आप फोकस को क्या चाहिए, एफ से क्या करते हैं, हम सूचित करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, इसको इंगित करते हैं। इसी से हम लोग एक कन्वेंशनल बना दिया गया है, चाहे पूरे संसार में क्या हो, कभी कोई किसी को दिक्कत ना हो। ठीक है, तो इसको फिर क्या करते हैं, हम लोग आगे बढ़ते। ठीक है,
तो हाँ, दूसरी बात यह है कि मेरे साथ अभी आप पढ़ रहे हो, तो आज का ऐसा टॉपिक है, मेरे साथ आप जो है ना पेन और पेपर लेके बैठना है। क्या करना है? पेन और पेपर लेके बैठना है, ठीक है। तो पेन और पेपर नहीं लिए हो तो वीडियो को अभी पॉज करो, और पेन और पेपर लिए है साथ में, उसके बाद क्या करें, मेरे साथ अभी आगे बढ़िए, ठीक है। तो हम इस पूरे स्लाइड को लगभग 3 भाग में क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि हमको इसमें तीनों के क्या होगा, यूज करना है। क्या करना है? यूज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक हम उत्तल लेंस बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक उत्तल लेंस बनाते हैं, ठीक है। मेरे साथ साथ ही आपको पेन और पेपर लेकर के क्या करना है, बैठना है, ठीक है। एक क्या करिए, उत्तल लेंस बनाए, ठीक। यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, यहाँ पर एफ होगा, ठीक है। तो आप लोग सुविधा के अनुसार से जो है ना, किसी को F1 मान सकते हैं, किसी को क्या मानते हैं, F2 मान। तो यहाँ पर हम क्या होगा, यहाँ पर F1 हो गया, तो यहाँ पर क्या होगा, 2F1 होगा। क्या होगा? 2F1, ठीक है। यहाँ पर अगर F2 मान रहे तो इसका क्या होगा, यहाँ पर 2F2 होगा। क्या होगा? 2F2 होगा, ठीक है। इतना हो गया। तो उसके बाद क्या करते हैं, हम एक वस्तु लेते, क्या करते हैं, एक वस्तु लेते। तो वस्तु के हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम क्या करें, हमारा एक वस्तु ले ले। क्या कर लिए? यहाँ पर एक वस्तु ले ले, ठीक है। तो वस्तु क्या करेगा, वस्तु क्या करेगा, वस्तु से सीधी प्रकाश अगर हम बोले थे लेंस में जाएगा, तो क्या होगा, एक ऑप्टिकल सेंटर से ये O से घूमते कहाँ चला जाएगा, ये फोकस से क्या होगा, रिटर्न चला किया जाएगा। क्या होगा, इधर से जो प्रकाश के किरण आया तो क्या होगा, इधर से क्या होगा, ये रिटर्न चला गया, ठीक है। इधर से क्या हो गया, ये रिटर्न चला गया, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, हम एक दूसरा किरण लेते। क्या लेते? दूसरा किरण लेते। तो दूसरा किरण कहाँ से जाएगा, ओ से जाएगा। तो बताए है, ओ से जो भी किरण जाएगी, कहाँ जाएगी, ओ से। तो ओ के क्या बोलते, ओ से जो भी किरण जाएगी तो प्रकाश के किरण की मतलब पाथ से बिना डेविएट किए हुए कहाँ जाएगा, वो सीधे चला जाएगा। कहाँ चल जाएगा, वो सीधे चला जाएगा। तो देखते क्या हो, कहाँ कटता है। तब मान लो से यहाँ पर क्या होगा, उसका प्रतिबिंब बन गया। क्या होगा, यहाँ पर ये क्या हो गया, एक प्रतिबिंब बन गया। तो वस्तु ए का, वस्तु मान लो से ऊपर वाला के ए मान ले, क्या मान ले, ए मान ले, नीचे वाला क्या मान ले, बी मान ले। तो वस्तु ए का प्रतिबिंब यहाँ बना, कहाँ बना, यहाँ बना। और वो कैसा बना, बना उल्टा बना। उसका प्रतिबिंब कैसे, ए डैश हो गया और क्या हो गया, बी डैश हो गया। क्या हो गया, ए डैश हो गया और बी डैश हो गया, ठीक है। इसको दिखाई दे रहा है। उसके बाद क्या होगा, देखिए इसमें, अब इसमें देखिए, इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है। कितने त्रिभुज बन रहा है, हम 4 त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अगर थ्योरी में आपको लिखना होगा तो लिख सकते हैं, क्या है, ये एक लेंस है, उत्तल लेंस है, जिसका ए बी क्या है, एक वस्तु है। इसका प्रतिबिंब ए डैश और बी डैश बन रहा है, ठीक है। तो वो क्या है, इसका फोकस है, ठीक है। इसमें और इतने लिखने के बाद इसका मुख्य अक्ष पर क्या है, ए बी क्या है, एक वस्तु रखिए जिसका प्रतिबिंब कहाँ है, ए डैश और बी डैश बन रहा है। तो इसमें देखिए 4 प्रतिबिंब, 4 जो है ना, 4 जो है त्रिभुज बन रहा है। तो उसको समझना क्या, अगर ये सब बात अगर समझ जाते तो फिर आपको क्या कर, कोई दिक्कत नहीं होने में। देखो इस पॉइंट पर आपको ध्यान दो, इस पॉइंट से देखो, तो इस पॉइंट से इधर क्या होगा, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या बन रहा है, इस पॉइंट से इधर क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या होगा, इधर क्या होगा, त्रिभुज बन रहा है। ये पॉइंट अगर ओ पर ध्यान देंगे, क्या ओ पर ध्यान देंगे, ठीक है। तो ओ पर ध्यान देंगे तो एक त्रिभुज बन, तो ओ से दूसरा कौन त्रिभुज बन रहा है, देखिए ओ से मतलब ए बी और ओ एक त्रिभुज बन रहा है। दूसरा त्रिभुज कर रहा है ओ, ए डैश और क्या बन रहा है, बी बन रहा है। ये त्रिभुज बन रहा है, देखिए ये वाला, ये क्या होगा, हमारा एक त्रिभुज क्या हो, यहां पर भी क्या होगा, एक बन रहा है, ठीक है। यहां पर क्या होगा, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। तो अभी हमको फिलहाल इसी त्रिभुज का क्या करना है, काम करना है। इसी त्रिभुज क्या करना है, काम करना है, ठीक है। तो हम इस त्रिभुज के अगर देखेंगे, इस त्रिभुज के बारे में बात करेंगे तो देखिए इस त्रिभुज क्या है, ये त्रिभुज और ये त्रिभुज का एक कॉमन पॉइंट क्या है, ओ है। क्या है, ओ से एक त्रिभुज इधर बन रहा है तो एक त्रिभुज क्या है, उधर बन रहा है। तो ओ इस क्या हो गया, ओ इस त्रिभुज का क्या होगा, कॉमन पॉइंट होगा। क्या होगा, इसका कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट होगा, ठीक है। कॉमन पॉइंट को हिंदी में क्या बोलते हैं हम लोग, उभयनिष्ठ बोलते। क्या बोलते हैं, उभयनिष्ठ बोलते, ठीक। तो देखिए इस त्रिभुज का हम चर्चा करेंगे, इस त्रिभुज पर चर्चा करेंगे। देखिए एक चीज हो गया यहाँ पर, देखिए यहाँ पर देखिए ये बी, और यहाँ पर देखिए बी डैश पर एक क्या होगा, कोण बन रहा है। बी और बी डैश पर क्या हो रहा है, कोण बन रहा है। जो कोण क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो हम ये क्या करेंगे, हम एक
त्रिभुज लेते हैं, ठीक है, तो हम स्टेप 1 की तरफ क्या हो रहा है, बढ़ रहे हैं। हम लोग क्या बोले थे, हम लोग पढ़ेंगे कैसे पढ़ेंगे, स्टेप बाई क्या है, स्टेप बाई स्टेप। तो स्टेप 1 में हम क्या करने हैं, अब पढ़ना शुरू करें, ठीक है। तो हम लोग प्रमाण के साथ क्या करना है, आप काम करना शुरू करें, क्या करना है, काम। तो कौन कौन त्रिभुज लेंगे, कौन कौन त्रिभुज लेंगे, सबसे पहले हम लेंगे, यहाँ पर आप लोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है, हम दोबारा बनाने की जरूरी नहीं है, ठीक है। तो हम ले रहे हैं त्रिभुज, ले रहे हैं त्रिभुज, ले रहा है त्रिभुज ए बी ओ, क्या होगा, ए बी और ओ, ए बी और ओ। दूसरा और त्रिभुज लेंगे, और दूसरा त्रिभुज लेंगे, और क्यों ना, त्रिभुज ए बी ओ और ए डैश बी डैश ओ। ए डैश बी डैश ओ में अगर ध्यान से आप देखेंगे तो एंगल जो है बी, इसमें क्या एंगल बी और एंगल जो है बी डैश क्या है, 90 डिग्री, क्या चीज है, 90 डिग्री। अगर दो त्रिभुज के क्या होगा, दो कोण ये क्या हो गया, यहाँ पर क्या हो गया, बराबर हो गया, ठीक है। और बराबर हो गया था, और दूसरी इसमें क्या है, त्रिभुज देखिए, इसी त्रिभुज में देखिए कोण जो है ए ओ और बी, ये वाला कोण ए ओ और बी, ठीक है, ये वाला कोण बराबर है हमारा किसके, ए डैश ओ और बी डैश के। ये वाला कोण, ये वाला कोण क्या हो गया, यहाँ पर आमने सामने के हो गया। तो ये कौन सा कोण बोलते हैं, इसको शीर्षाभिमुख कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम छोटा में लिख देते, क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण है, ठीक है। अगर दो त्रिभुज के दो कोण क्या हो गया, बराबर हो गया, तो वो त्रिभुज क्या होगा, समरूप कहलाएगा। क्या कहलाएगा, समरूप कहलाएगा। यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं यहाँ पर, त्रिभुज हुआ हमारा, त्रिभुज हमारा हुआ ए बी ओ और ए बी ओ, नहीं लिखते, ए बी ओ और त्रिभुज जो हुआ ए डैश बी डैश, वो क्या हो गया, समरूप हो गया। यहाँ पर क्या हो गया, हम यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ये समरूप हो गया। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, ये क्या हम डायरेक्ट क्या करते हैं, समरूप के चिन्ह क्या कर देते हैं, ये क्या हो गया, समरूप हो गया। क्या हो गया, समरूप। तो हम लोग मैथ में बहुत बार पढ़ चुके हैं, अगर दो त्रिभुज समरूप हो तो उसको संगत भुजाओं का अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। जैसे क्या होगा, जैसे देखिए ये त्रिभुज है, त्रिभुज ये है, तो अगर एक त्रिभुज का अगर कोण क्या होगा, कोण दो बराबर होगा। अगर त्रिभुज का देखिए, ये त्रिभुज का अगर ये वाला कोण और ये वाला कोण क्या होगा, एक मानो से त्रिभुज हो गया, क्या होगा, एक त्रिभुज हो गया। त्रिभुज के अगर ये कोण और ये कोण बराबर होगा, तो दूसरा भी ऐसा कोई त्रिभुज होगा, चाहे इससे बड़ा हो या छोटा हो, तो उसका भी एक कोण और ये कोण अगर बराबर हो जाएगा, दो कोण बराबर हो जाएगा, तो क्या होगा, उसको संगत भुजाओं का जो अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते ए बी बटे क्या हो, इसका लंबा खड़ा हुआ भुजा ए बी जो वस्तु के हम बोले, और उसके क्या होगा, ए डैश बी डैश बराबर क्या होगा, इसका जो है लेटा हुआ भुजा को क्या बोलेंगे, ओ बी। इसका लेटा हुआ भुजा क्या होगा, ओ और बी डैश। इसको हम मान लेंगे समीकरण 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 1। तो ये समझ में आ रहा है। तो स्टेप 1 में हम क्या गए, एक वाला त्रिभुज लिए, ये त्रिभुज के क्या था, ये समरूप था, ठीक है। तो समरूप है तो उसके संगत भुजाएं का अनुपात क्या करिए, बराबर कर दिए। इसको हम स्टेप 1 मान लिए, ठीक है। अब हम चलते स्टेप 2 में, क्या करते, स्टेप 2 के तरफ क्या होते, आगे बढ़ते, ठीक है। स्टेप 2 आप लोगों के मैं बता रहा हूं ना, ये आपको देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा, ठीक है। देखते देखते क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा इसको, अब दूसरे के तरफ चलते, ठीक है। तो अब देखिए दूसरे में क्या हो रहा है। देखिए यहाँ पर भी क्या होगा, एक त्रिभुज बन रहा है। क्या है, यहाँ पर भी क्या है, एक त्रिभुज बन रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये त्रिभुज बन रहा है। अब
ये वाला जो पॉइंट तो हमारा था F2 पर देखिए एक त्रिभुज बन रहा है। ऐसे क्या होगा, ये वाला पहले वाला जो ये पिंक ये ब्लू वाला है, इसको आप क्या करना है, भूल जाइए। ठीक है, इसको आप क्या करें, भूल जाइए। अब एक नया वाला देखिए, इस पॉइंट से ए पॉइंट से क्या हो रहा है, एक त्रिभुज बन रहा है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ पर लिख देते। ठीक है, इसको हम यहाँ पर लिखते। तो यहाँ पर हो गया, ओ हो गया। यहाँ पर एक पॉइंट को मान लो से हम क्या मान लेते, इस पॉइंट के हम मान ले से डी मान ले, क्या मान ले, डी। ओ ओ डी, ये क्या होगा, F2 मान लिए। इसको क्या होगा, ये बी डैश है, ये क्या है, ए डैश है। ठीक है, इसी में से क्या करके लिए हम एक आगे बना लिए। ठीक है, इसमें से आगे बना लिए, तो इसमें देखिए इसमें भी त्रिभुज क्या होगा, इसमें भी क्या हो रहा है, समरूप हो रहा है। ये वाला F2 जो है क्या हो गया, इसमें दोनों में कॉमन हो गया। यहाँ पर भी क्या होगा, एक त्रिभुज बन रहा है। ये त्रिभुज भी है क्या है, दोनों में क्या है, समरूप है। क्या चीज है, समरूप है। क्या चीज है, समरूप है। मेरे साथ साथ अब कॉपी पेन के लेके बैठना आपको, इसमें क्या है, एक साथ में आपको बनाते जाना। ठीक है, तो इसमें देखिए त्रिभुज हम यहाँ पर ले लेंगे। हम कौन लेंगे, त्रिभुज हम ले लेते क्या, ओ डी और F2 और त्रिभुज क्या ले रहे हैं हम, त्रिभुज ए डैश बी डैश और F2 में क्या कर रहे हैं, F2 में। अब ये दोनों में देखते हैं त्रिभुज में क्या है। ठीक है, इस त्रिभुज में भी देखिए ये वाला कोण क्या है, ये वाला कोण 90 डिग्री है, ये वाला कोण है 90 डिग्री है। ये वाला कोण क्या है, इसके एक सामने वाला कोण है। ठीक है, तो इसमें भी क्या होगा, ये भी त्रिभुज, ये त्रिभुज का क्या होगा, समरूप हो जाएगा। तो यहाँ पर फिर भी हम लिख सकते हैं एंगल ओ बराबर क्या होगा, एंगल बी डैश बराबर क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। क्या हो गया, 90 डिग्री। या चाहे तो एंगल ओ के भी हम लिख सकते हैं DO और F2 क्या किसके बराबर होगा, F2। इसको हम पूरा ही लिख ही देते हैं कि अगर हम लोग जान चुके हैं इसमें क्या होता है, कितना लोग क्या करता है, स्टूडेंट के क्या हुआ, ये समझ में नहीं आता रहता। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं एंगल DOF2 बराबर क्या होगा, एंगल बी डैश F2 बी डैश, सॉरी ये 90 डिग्री वाला ले रहा है, तो 90 डिग्री वाला ले रहा है तो क्या होगा, F2 बी डैश ए डैश बराबर क्या हो जाएगा, ए डैश बराबर क्या होगा, 90 डिग्री। क्या हो गया, ये 90 डिग्री। ठीक है, इसमें देखिए एंगल DF2O शीर्षाभिमुख है किसको, बी डैश F2 और ए डैश का। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देते या क्या है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक है, तो दो त्रिभुज की संगत भुजाओं के संगत कोण क्या होगा, बराबर होगा। तो त्रिभुज ये वाला त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज क्या होगा, समरूप होगा। ये वाला त्रिभुज क्या होगा, इसको समरूप होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं एंगल से, इसमें थोड़ा लंबा हो जाएगा, तो एंगल से हम लोग लिख सकते हैं त्रिभुज, जो हमारा जो होगा आप क्या होगा, त्रिभुज ए कौन है, तुम हो जा, हमारा त्रिभुज है ODF2 सर्वांगसम हुआ किसके, सॉरी ये इसके क्या होगा, समरूप हो गया किसके, त्रिभुज बी डैश ए डैश और F2 के क्या से एंगल से क्या होगा, ये समरूप हो गया। तो दो त्रिभुज अगर समरूप है तो उसको संगत भुजाओं के अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, संगत भुजाओं का अनुपात क्या होता है, बराबर होता है। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं संगत भुजा क्या, जैसे ओडी बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला जो खड़ा वाला भुजा है, सो ये वाला इसको खड़े के क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें हम क्या लिख सकते हैं, ए डैश और क्या लिखते हैं, बी डैश। अब बराबर ये लेटा हुआ लंबाई क्या है, ये वाला लंबाई हम क्या लिख सकते हैं, O F2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये वाला क्या है,
F2 और क्या है बी डैश, ठीक है, F2 और बी डैश, ठीक है। तो यहाँ पर ही यह क्या आ गया, एक टेक्निकल पॉइंट आएगा। स्टेप 1 में तो हम ये वाला त्रिभुज ले लिए, स्टेप 2 में क्या करने, ये वाला त्रिभुज। यहाँ पर सीधे डायरेक्ट हम इस त्रिभुज के क्या कर दे, 1 नंबर मारे। यहाँ पर हम इसको 2 नंबर नहीं मान सकते, इसमें टेक्निकल पॉइंट है जो हमको क्या करना है, देखना पड़ेगा। वो वाला देखिए, ये वाला लंबाई जो है, जो OD वाला लंबाई, OD वाला जो भी लंबाई है, OD वाला लंबाई जो है, OD वाला लंबाई क्या है, ए वाला बी के लंबाई के क्या है, बराबर, ए बी के लंबाई के क्या है, बराबर है, ठीक है। तो जहां पर OD है तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर OB, यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं रचना से, क्या चीज है, रचना से क्या लिख सकते हैं, रचना से क्या लिख सकते हैं कि ए बी बराबर, जो ए बी बराबर क्या होगा, OD, ए बी बराबर क्या होगा, OD। तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इतना बराबर है तो इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम एक लाइन लिख सकते हैं, यहाँ पर OD के जगह क्या रख दे, ए बी। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं ए बी बटे क्या लिख देंगे, ए बी बटे, खाली OD के जगह ए बी लिखते, बाकी सारा कुछ रहे क्या रहेगा, वही रहेगा, ठीक है। ए डैश क्या लिखेंगे, बी डैश बराबर क्या रहेगा, ओ एफ टू बटे क्या लिख देंगे, F2 और क्या है हमारा, F2 और F2 के जगह क्या, बी डैश, सेम टू सेम जो है सो उसको क्या करना है, लिखते जा रहे हैं हम, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना, ठीक है। तो अब हम इसको क्या मान लें, समीकरण क्या मान लें, 2 मान लिए, क्या मान लें इसको, समीकरण। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 के देखिए, ई वाला जो साइड है, ये वाला साइड देखिए, ये वाला साइड जो है, ये वाला ए बी बटे ए डैश बी डैश, ए डैश बी डैश, ए बी बटे ए डैश बी डैश क्या है, बराबर है, ए बी डैश ए बी बटे क्या है, ए डैश बी डैश बराबर क्या है, ए बी बटे ए डैश बी डैश। तो ई वाला बराबर हो तो इसके क्या, दूसरे साइड वाला क्या होगा, बराबर होगा। तो हम लोग अब क्या करेंगे, स्टेप 1 में ये वाला किया, हम स्टेप 2 में ये वाला की। अब हम चलते स्टेप 3 में, क्या करते, स्टेप 3 में हम लोग जो आपको लेंस वाला भी, जो दर्पण वाला भी जो पढ़ाए थे, उसमें भी हम क्या कर दिए, उसमें हम लोग भी क्या करिए, 3 स्टेप में क्या करें, जितना भी था उसको क्या करिए, पढ़ाए थे। इसलिए वो भी अगर वीडियो नहीं दिए वो भी जाकर क्या कर रहे आप देख सकते हैं, ठीक है। तो स्टेप हम क्या करते, 3 में, स्टेप 3 में हम क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 से यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर हम लिख सकते हैं समीकरण 1 और 2 से क्या होगा, एक साइड बराबर है तो उसको क्या, दूसरे साइड भी क्या होगा, बराबर होगा। तो इसमें क्या है, OB बटे क्या है, ओ बी डैश, ठीक है, OB बटे क्या, OB डैश बराबर क्या है, यहाँ पर ओ एफ टू क्या है, एफ टू और क्या है, बी डैश। तो अब जो यहाँ पर चलाया तो हम लोग क्या है, 80% काम जो है अब क्या खत्म हो गया है। अब सिर्फ क्या करना है, इसमें जो क्या करना है, मान रखना है। तो हम लोग पोल में जो लेंस में जो दर्पण में जो पढ़े थे, सारी दूरियां कहाँ से मापते थे, पोल से मापते थे। और लेंस में हम लोग बार बार बताए, इसमें सारी दूरियां कहाँ से मानते, ओ से मानते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से मापते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंटर ही लेंस के ऐसा जगह होता है जो उसको हमको मालूम होता है। जैसे देखिए हमारे पास देखिए एक लेंस है, देखिए एक बड़ा लेंस है और क्या है, इसको छोटा लेंस, इसका क्षमता क्या हो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसका ऑप्टिकल सेंटर वो है जो इसको क्या है, बिल्कुल इसका जगह पर होगा, क्या होगा, बिल्कुल जगह, वो तो चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए हम सारी दूरियां कहाँ से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से मापेंगे। कहाँ से मापेंगे, ऑप्टिकल सेंटर। तो जो भी दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से होगा तो उसको तो छोड़ देंगे, और जो दूरियां ऑप्टिकल सेंटर से नहीं होगा तो उसको क्या करेंगे, ऑप्टिकल सेंटर से क्या करेंगे, उसको ले लेंगे, बस हो गया हमारा काम खत्म। देखिए तो ये ओ और बी है, तो ओ और बी क्या है, हमारा ओ है और क्या है, बी, तो ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। ओ और बी डैश क्या है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। ओ और F2 क्या है, ये भी ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। ये देखिए एक वाला, ये वाला दूरिया जो है हमारा, ये वाला जो दूरिया है,
ये वाला F2 और B डैश, ये वाला दूरिया क्या है, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं है, ऑप्टिकल सेंटर से नहीं। तो इस दूरिया को हम क्या कर सकते हैं, OB डैश माइनस क्या OF2 कर दे, उसमें कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको, ठीक है। तो इसको हम क्या करते हैं, तोड़ के फिर यहाँ पर हम क्या करते हैं, लिख देते, ठीक है। तो इसको हम लिखते थे O और क्या है हमारा B, OB बटे OB डैश, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। सारी दूरियां हम क्या ले, ऑप्टिकल सेंटर से ले रहे हैं, प्रकाशीय केंद्र से ले। तो O देखिए F2 ये वाला दूरिया हमको लेना है, तो इस पूरा वाला दूरिया से घटा देंगे तो होगा, पूरा वाला दूरिया से घटा देंगे तो हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, O है, और यहाँ पर इस बिंदु के क्या नाम है, F2 नाम है, और इस बिंदु के नाम क्या है, इस बिंदु का नाम हमारा है B डैश, क्या होगा B डैश। तो B डैश F2 लिखना है तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये पूरा दूरिया क्या O और B डैश है, क्या है O और क्या है B डैश है। O और B डैश में से अगर OF2 वाला दूरिया घटा देंगे, O और F2 वाला दूरिया घटा देंगे तो हमारा F2 और B हो जाएगा। तो इतना तक आप लोग समझ में आ गया, तो सारी दूरिया ऑप्टिकल सेंटर से हो गया। तो जब वस्तु दूरी के U और प्रतिबिंब दूरी के क्या चीज़ से सूचित करते, बस उसको रख दीजिए, हमारा काम अब हो जाएगा, क्या अब खत्म, को हमारा काम हो जाएगा क्या खत्म। तो OB के देखिए हम लोग क्या हो रहा है, तो OB क्या है, O और ये O और B है, OB की यह वस्तु दूरी है। हम लोग जो भी दूरियां लेंगे चिन्ह परिपाटी के अनुसार लेंगे। चिन्ह परिपाटी वाला वीडियो आप लोग नहीं देखो ना दोस्तों, तो इससे जस्ट जो फोकस क्षमता बढ़ाए थे, लेंस की क्षमता बढ़ाए, तो उसी के सबसे लास्ट में पढ़ाए, निचोड़ 5 मिनट के वो वीडियो है, लास्ट में देखे लेंस की क्षमता में पूरा जो है ना आपको चिन्ह परिपाटी, लेंस और उत्तल लेंस और अवतल लेंस, सारी दूरियां दो भी है ना, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्या हो क्लियर हो जाएगा। नहीं देखो तो पहले वो ये वीडियो देखने के बाद एक बार जाके 2 मिनट के लिए वो वीडियो जरूर देखना। सबसे लास्ट में जो है ना हमने चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत अच्छा से क्या करना है बताए, ठीक है। चिन्ह परिपाटी के बारे में बहुत सारा वीडियो बना हुआ है यूट्यूब पर, ढेरों सारा वीडियो मिल जाए, लेकिन हम जैसा समझाए बिल्कुल बेसिक से कार्टेशियन प्लेन के यूज करते हैं, उतना आपको बहुत कम ही ये वीडियो मिलेगा, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं, इसको हम लोग मान रखते। तो O और B क्या होगा, वस्तु दूरी क्या से U, तो वस्तु से इस साइड वाला दूरिया है, तो इस साइड वाला सारी दूरिया हम लोग क्या करते हैं, देखिए हम लोग चिन्ह परिपाटी क्या करते हैं, यहाँ पर एक ड्रॉ कर देते हैं, क्या कर, तो यहाँ वाला इधर वाला सारी दूरिया क्या होता है, प्लस होता है, इधर वाला सारी दूरिया क्या होता है, माइनस होता है। तो फोकस जो ये वक्र, ये जो अपना O हो गया ऑप्टिकल सेंटर, इधर वाले सारी दूरिया क्या माइनस, इधर वाला सारी दूरिया क्या प्लस, चाहे वक्ता के, चाहे वस्तु दूरी हो, चाहे प्रतिबिंब दूरी हो, चाहे फोकस हो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। खाली इस पॉइंट को हम क्या मानते हैं, जीरो मान लेते, इधर वाले सारी दूरिया प्लस, इधर वाले सारी दूरिया क्या होता है, माइनस होता है, ठीक है। अगर वीडियो आप नहीं देखे तो वो जाकर देख लो, ठीक है। तो O और B है, तो O भी क्या है, वस्तु दूरी इस साइड है, तो क्या होगा, वस्तु दूरी U होता है, माइनस U हो जाएगा, क्या होगा यहाँ पर माइनस U हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ पर माइनस U हो जाएगा, ठीक है, माइनस U हो जाएगा। तो उसके बाद क्या हो गया, अब O और B डैश, तो ये प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब इधर बन रहा है, तो वस्तु दूरी की प्रतिबिंब दूरी की क्या चीज है, V से होगा, क्या होगा V से हो गया, ठीक है। और OF2 क्या है, इसका फोकस है यहाँ पर आके मिल रहा है, तो इस साइड वाला दूरिया था क्या होगा, ये प्लस में हो जाएगा, क्या चीज होगा प्लस में। यहाँ पर लिखे तो ये ठीक है, नहीं तो लिखेंगे तो जो नहीं जिसका चिन्ह लिख रहे थे उसका मतलब अंदर स्टूड है, सो क्या चीज है वो प्लस में, क्या चीज वो प्लस में है, क्या चीज है वो प्लस में, ठीक है, क्या चीज में वो प्लस में, ठीक है। और O क्या है, O फिर दूसरा नीचे क्या, O और B डैश, O डैश क्या प्रतिबिंब दूरी है, तो प्रतिबिंब दूरी के क्या बोले थे, V से, क्या चीज से V से, और माइनस यहाँ पर क्या OF2 क्या है अपना, ये फोकस हो गया, तो इस साइड वाला दूरी, इस साइड वाला दूरी क्या होता है प्लस में होता है, तो क्या होगा यहाँ पर हम सीधे F लिख देते। यहाँ तक ले समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इसको क्या करते फिर हम आगे बढ़ते, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब कुछ नहीं, हमारा काम हो गया, यहाँ पर खाली क्या करना है, इसको अब सोल्व करना, ठीक है। तो ये वाला लीजिए माइनस U से गुना होगा, माइनस U से गुना होगा क्या V माइनस F में, V माइनस एफ में बराबर क्या होगा इधर V F। हाँ, आप लोगों को जो भी कंफ्यूजन होगा क्या होगा, अगर यहाँ पर U के जगह V लिखा जाएगा, अगर पहली बार न्यूमेरिकल ये बना रहे हैं तो V के जगह क्या होगा U लिखा जाएगा, तो इसको आप लोग थोड़ा क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है। तो यहाँ पर U माइनस क्या U और V हो जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, U और F हो जाएगा, U और F होगा बराबर यहाँ पर क्या होगा V और F हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर फिर करते हैं अब आगे बढ़ते, ठीक है। तो अब तीनों में क्या करते हैं कि दोनों तरफ यहां पर हम क्या करते हैं, दोनों तरफ
दोनों तरफ यू भी एफ, दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, यू भी एफ से क्या करने में, यू भी एफ से भाग देने पर क्या होता है, भाग देने पर, यू भी एफ से क्या करने, भाग देने पर। ठीक है, हम लोग इसमें तो बहुत सारा पढ़ा चुके हैं, तो एक स्लाइड के मैं चाहता हूँ थोड़ा क्या करने, मिटा दे, तो देखते हैं कहाँ से मिटा सकते हैं। तो यही क्या हम लोग क्या करते हैं, यहीं पर हम थोड़ा इसी को क्या करते, थोड़ा हम मिटा देते। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या करते हैं, हम थोड़ा इसको मिटा देते। ठीक है, यहाँ पर क्या था, हम लोग को बस एक ही दो लाइन लिखना था, एक ही दो लाइन लिखना। ठीक है, तो इसको क्या करते हैं, मिटा दे। ठीक है, दोनों तरफ भाग देंगे तो माइनस क्या है, u और क्या है v बटे क्या होगा, u भी एफ प्लस क्या है, u और एफ, u भी आपके u भी और एफ हो जाएगा, और बराबर क्या है u, सॉरी भी एफ बटे क्या, यू भी एफ। तो अब देखिए यहाँ पर अब क्या करेंगे, फिर हम काट देंगे, आप क्या करेंगे, काट देंगे, u और भी ये कट गया, तो क्या बच गया, 1/f, क्या होगा ये 1/f माइनस होगा। ठीक है, माइनस हो गया, और प्लस 1/f क्या होगा, ये माइनस होगा। ठीक है, उसके बाद u से u कट गया, f से 8 कट गया, तो क्या 1/v, यहाँ से v से v, f से f, तो क्या 1/ क्या होगा u, 1/ क्या हो गया u, 1/u। अब बस इसको इधर कर दो, वो वाला के क्या उधर कर दो, इस साइड इस वाला क्या करते उधर कर दे, तो देखिए 1/v माइनस क्या हो 1/u बराबर क्या हो 1/f हो गया। यही हमारा हो गया, क्या चीज हो गया, प्रूव, क्या हो गया, प्रूव। तो आपको इस वीडियो को देखते देखते क्या होगा, सारे कुछ क्या होगा याद हो गया, फिर भी हम लोग ये क्या करते, एक बार समरी के तौर पर आपको समझा देते हम लोग किए हैं क्या। ठीक है, तो आपको यहाँ पर रटने की कोई ज़रूरी नहीं है, फिर भी हम क्या करते, एक बार समझाते। हम लोग क्या किए, पहले एक लेंस लिए। ठीक है, लेंस को जो हमको वस्तु रखे F2 के क्या इधर बाहर रखे, इसके बाद इसका प्रतिबिंब क्या होगा यहाँ बना है, इसके बाद क्या होगा, इसमें 4 त्रिभुज बन रहा है। कितने त्रिभुज बना है, 4 त्रिभुज बना है। तो सबसे पहले क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों का, हम लोग किस त्रिभुज के एक साथ ले, तो देखिए वो पॉइंट पर जाइए, वो त्रिभुज ये वाला सबसे बड़का वाला त्रिभुज के मिलन पॉइंट क्या वो है, तो इसके दूसरे साइड से कौन सा त्रिभुज के मिलन पॉइंट हो रहा है, ये वाला बड़का वाला के क्या होगा, ये बड़का वाला। तो ये वाला त्रिभुज को हम क्या करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, पहले काम करेंगे, एक साथ क्या करेंगे, काम करेंगे। जहां पर त्रिभुज के दो त्रिभुज के मिलन पॉइंट हो रहा है, वहां से क्या करने, एगो के क्या कर लेंगे, हम लोग कॉमन ले लेंगे। तो ये वाला त्रिभुज के क्या कर लिए हम एक बार कॉमन, तो इस त्रिभुज को और ये त्रिभुज के क्या कर लिए, एक बार क्या कर लिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, तो इस त्रिभुज में देख लिए, तो इस त्रिभुज में देखे तो क्या दो गो भुजा तो था, दो गो भुजा क्या था, उसमें दो कोण क्या हो रहा था, बराबर हो रहा था। इसका एक 90 डिग्री, इसका भी क्या एक 90 डिग्री, और एक सामने के कोण होता है या क्या शीर्षाभिमुख कोण। तो एक त्रिभुज में क्या होगा, दो कोण क्या होगा, बराबर हो गया, तो वो त्रिभुज के हम लोग क्या बोलते हैं, वो त्रिभुज का हम लोग बोलते हैं समरूप। तो समरूपता के नियम होता है, अगर दो त्रिभुज समरूप है तो उसको संगत भुजाएं के अनुपात क्या होगा, बराबर होगा। अगर ये खड़ा वाला भुजा बराबर, खड़ा वाला भुजा के बराबर होगा, लेटा हुआ भुजा क्या हो, लेटा वाला भुजा के क्या होगा, बराबर। तो हम लोग क्या किए, ए बी के भुजा के बराबर क्या करिए, ए बी डैश, और यहाँ पर ये लंबाई वाला जो भुजा था ओ बी बटे क्या किया, ओ डैश बी करे। सेम टू सेम उसके बाद क्या किए, यहाँ पर आए। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हम लोग आए, कहाँ पर आए, यहाँ पर। तो यहाँ पर जो आए, तो यहाँ पर भी क्या हो रहा था, एक त्रिभुज बन रहा था। क्या होता है, यहाँ पर भी क्या हो रहा था, एक त्रिभुज बन रहा था। यहाँ पर एक त्रिभुज कैसे बन रहा था उसको आप लोग को देखना है। यहाँ पर देखिए एक त्रिभुज क्या होगा, बन रहा था F2 पर, ये कॉमन पॉइंट F2 से क्या होगा, एक नीचे वाला त्रिभुज बन रहा था, F2 से क्या कर रहा था, एक ऊपर वाला क्या होगा, त्रिभुज बन रहा। तो हम लोगों के ये छोटा वाला जो दो त्रिभुज बन रहा था, तो इसको क्या कर दे, इसको हम ले लिया। तो ये त्रिभुज क्या होगा, ये भी त्रिभुज क्या हो गया, दोनों अपने संयोग से क्या होगा, ये भी क्या हो गया, ये समरूप हो गया। तो दो त्रिभुज क्या हो गया, यहाँ पर समरूप हो गया। तो समरूपता के नियम से, जो समरूपता के नियम से क्या हो, ये कोण इसके बराबर है, ये कोण क्या होगा, इसका आमने सामने के भुजा, आमने सामने के कोण हो गया, तो ये कोण भी क्या हो गया, समरूप हो गया। तो इसका भी संगत भुजा क्या होगा, बराबर होगा। तो इसका संगत भुजा क्या है, जो खड़ा वाला भुजा क्या है, O और D है। तो O और D देखिए, O और D और A B की क्या है, बराबर है। और क्या है, इसका जो
ओ डैश, ये ओ डी ले लिए, ओ डी क्या होगा, ये हमारा ए डैश और बी डैश के क्या होगा, ये खड़ा वाला भुजा, लेटा हुआ भुजा ये है क्या, F2 और O, इसका F2 और B है, तो उसको क्या कर दिया, उसको भी बराबर कर दिया। उसके बाद सबसे टेक्निकल अगर पॉइंट देखा जाएगा तो उसमें क्या है, हमारा एक रचना से जो ये वाला जो हम लोग लिखे, ये वाला जो लंबाई है ए बी, लंबाई किसके हो, क्योंकि ये समानांतर भुजा आ रहे हैं, तो ए बी के लंबाई क्या है, ओ डी के लंबाई के क्या हो, बराबर होगा। तो यहाँ पर हम क्या कर दिए, इसको बराबर कर दिए। तो जो हमारा ओ डी जो था, ओ डी इक्वेशन क्या होता है, ए बी के क्या होगा, बराबर हो गया। तो यहाँ पर समीकरण एक माने थे, इसको समीकरण क्या मानते, दो माने थे। तो एक वाला समीकरण क्या है, दो दो, एक वाला के भी एक साइड और दो वाला के भी एक साइड बराबर होगा, तो दूसरे साइड क्या होगा, वो त्रिभुज के दूसरे साइड के भी जो भुजा क्या होगा, उसका बराबर होगा। तो यहाँ से हम क्या ले ले, यहाँ से हम क्या ले ले, ये ले लिए। तो हमारा अगर बोला जाएगा तो सबसे इम्पोर्टेंट अगर बोलेगा तो कहाँ है, यहाँ पर हमको 90% वाला का काम क्या है, यहाँ पर खत्म हो गया। तो बस इसको हम उसके बाद कुछ नहीं किए, इसके बाद क्या किए, सारी दूरियां हम क्या लीजिए, ओ से ले लिए, पोल से माप लिए। कहाँ से माप लिए, पोल उसको बोलते दर्पण में, इसको बोलते प्रकाशीय केंद्र से माप लिए, सारी दूरियां प्रकाशीय केंद्र से माप लिए। तो उसके बाद वस्तु दूरी यू और प्रतिबिंब दूरी यू के क्या भी के जो भी सूचित करते वो कर दिए। उसके बाद सबसे लास्ट पॉइंट जो हमारा आया क्या, एक ये आया, सबको हम क्या करें, दोनों तरफ यू भी और एफ से सेम संख्या से गुना भाग जोड़ घटाव कर, भाग देने से क्या हुआ, संख्या चेंज नहीं तो भाग दे दी। तो उसके बाद हमारा क्या 1/f बराबर क्या 1/v माइनस क्या हो 1/u। अगर दोस्तों ये समझ में आ रहा हो तो इस वीडियो के कारण लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना है। ठीक है, वीडियो लंबा हो गया लेकिन हमने आपको समझाने की पूरी कोशिश की है। ठीक है, इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताइए, सभी लोगों को जो भी है सो शिक्षा दिया जा रहा है, फ्री दिया जा रहा है, एक भी पैसा देने की कोई ज़रूरी नहीं है। और दूसरी बात ये है, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि हम लोग समझा रहे, बेसिक से समझा रहे, क्योंकि हम लोग जानते बिहार बोर्ड के जो बच्चे होते बेसिक ग्राउंड से बिल्कुल गांव से चल के आते, कितने लोगों से गांव से देख रहे हो तो उसको क्या हो, इतना सुविधा मिल नहीं पाता। इसीलिए हम लोग एक भी चीज़ को तोड़ तोड़ के बताते रहे। ठीक है, इसीलिए आपको मेरा वीडियो आपको देखना ही पड़ेगा अगर फिजिक्स से जोड़ रहे हो। ठीक है, अगर साइंस से जुड़ना है तो ठीक है, रखते थिन के, थैंक यू। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सर।